नमस्कार। आलोकनामा 184। आज सोमवार है। भगवान महाकाल आप सबका दिन शुभ करे, आनंदित करे, आप सक्रिय स्वस्थ रहें। आलोकनामा 184 आज का विषय है रंगमंच का शिल्प और तकनीक। रंगमंच के शिल्प और तकनीक में बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें सेट डिजाइन आता है, इसमें लाइट डिजाइन आता है, इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन आता है, प्रॉपर्टी डिजाइन आता है। प्रॉपर्टी भी दो तरह की होती हैं, एक सेट प्रॉप्स जो सेट पर लगाई जाती हैं, दूसरा हैंड प्रॉप्स जो चरित्र के रूप में कैरेक्टर लेता है, जैसे कोई चश्मा, कोई रुमाल, कोई घड़ी, कोई पाइप, कोई रिस्ट वॉच, इस तरह की कोई खास चीज। हम बात करें अगर थिएटर क्राफ्ट की और तकनीक की, तो रंगमंच में अगर हम संस्कृति और परंपरा को देखें तो मंच खाली है और पीछे सिर्फ दो द्वार हैं। उसको मानते हैं कि एक से एक्टर का जन्म होता है चरित्र के रूप में, और दूसरे रास्ते से जब वो जाता है दरवाजे से, तो चरित्र के रूप में उसका निर्गमन है, उसका चरित्र का अंत है। फिर वो दोबारा आएगा, फिर वो दोबारा जाएगा। तो ये एक हर बार चरित्र के रूप में मंच पर जन्म लेने की कल्पना के कारण बेयर स्टेज, खाली रंगमंच की अवधारणा संस्कृत में मिलती है। तो दुष्यंत रथ भी दौड़ा रहा है, हिरण भी दौड़ रहा है, सब कुछ अभिनेता ही करते हैं, गतियों से, कोरियोग्राफी से। बाद में इस पे कुछ रैंप और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होने लगा, फिर सेट का इस्तेमाल होने लगा। फिर संस्कृत में जब लोगों ने शूद्रकम चकटिकम करना शुरू किया तो भारी सेट डिजाइन भी आया कि चारुदत्त का घर है, दीवार है, उज्जैनी का चौराहा है, और वसंत सेना का अपना जो निवास है जो वो वाला है। तो ये भी एक मंच पर एक नयनाभिराम दृश्य उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो गुप्त काल में लिखा गया नाटक है, तो गुप्त काल की सारी संरचनाएं आपको उकेरनी पड़ेंगी कलर और प्रतीकों में, सेट डिजाइन में, तब वो ऑथेंटिक या वास्तविक कहलाएगा। उसके बाद अगर हम ब्रेख्त के नाटक देखते हैं, शेक्सपियर के नाटक देखते हैं, तो वहां पे भी कोई बहुत ज्यादा सेट नहीं है। शेक्सपियर में भी ग्लोब थिएटर देखें तो खाली रंगमंच है और पीछे दो दरवाजे हैं और ऊपर एक और लेबल है। ग्रीक थिएटर में देखें तो 3 पिलर हैं और वो पैलेस है और उसके ऊपर एक है हाइपोस्कीन। हाइपोस्कीन से देवता और दूसरे जो अलौकिक चरित्र हैं उनका प्रकटीकरण होता था। उसके लिए वो क्रेन का इस्तेमाल करते थे उस समय, लीवर और क्रेन का इस्तेमाल। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, एस्किलस और सोफोक्लीस के समय की बात कर रहा हूं। अब अगर हम आ जाते हैं ब्रेख्त में, आधुनिक काल में, तो देखते हैं कि ब्रेख्त ने पहले तो कुछ मूविंग सेट और सेट इस्तेमाल किए, पर बाद में उन्होंने उसको खारिज किया और एक तरह से बेयर स्टेज पर ही प्रॉपर्टीज और दूसरी चीज़ों से, कोरस से, संगीत से उसको एक नया आयाम या डिजाइन दिया। एडोल्फ आपिया और गॉर्डन क्रेग एक बहुत बड़ा नाम है सेट और लाइट डिजाइनिंग में, आर्ट डायरेक्शन में, कि ये लोग किसी नाटक को करते थे तो उस पर ऐसी रिसर्च करके आते थे कि वो जो गढ़ते थे मंच पर वो पूरा का पूरा उस काल का आभास देता था। जब हमारे यहाँ बहुरूपी में शंभुदा ने, सॉरी बहुरूपी में नहीं, लिटिल थिएटर ग्रुप में उत्पल दत्त ने कल्लोल किया था नाटक, तो उसमें कोलियारी, जो कोल की खदानें होती हैं और सुरंगें होती हैं, उसका पूरा सेट डिजाइन था। अब इसके साथ लाइट डिजाइन जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ भी रॉबिन दास, बंसी जी, प्रसन्ना जी, इनमें बंसीदास सबसे सीनियर हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। बाद के वर्षों में फिर डिजाइनर के रूप में रॉबिन दा आते हैं, बाद के वर्षों में प्रसन्ना भी स्थापित होते हैं। तो प्रसन्ना एक बार रियलिस्टिक नाटक का सेट डिजाइन करते हैं। बंसी जी का डिजाइन अलग है, वो चटाइयों से भी बना सकते हैं, वो कपड़ों से भी बना सकते हैं, और वो सिर्फ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लहरदार जो पोशाकें हैं और कलर्स हैं फेस पे, उससे भी एक स्पेस की डिजाइनिंग कर सकते हैं। इस मामले में वो मास्टर आदमी है, मास्टर क्रिएटर है। और रॉबिन दा रियलिस्टिक नाटकों भी सेट डिजाइन करते हैं और एब्सर्ड नाटकों के भी, और उनके नाटकों के डिजाइन भी बड़े अद्भुत होते हैं, चाहे वो स्कंदगुप्त का डिजाइन हो या गुड वुमन ऑफ सेट्जुआ का रियलिस्टिक सेट, जिसमें डॉक्टर निसार अलाना ने कल्पना की थी अमाल अलाना जी के प्रोडक्शन के लिए, वो वाला राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रोडक्शन, या आषाढ़ का एक दिन का पहला सेट जो अलकाजी साहब ने इस्तेमाल किया।
ये सब कुछ मानक हैं कि मंच पर सेट डिज़ाइन और लाइट डिज़ाइन को कैसे रखा जाए, और उसके साथ जुड़ा है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। क्योंकि अगर आप लाल रंग की फिल्टर की रोशनी हरे रंग की कॉस्ट्यूम पर डालेंगे तो ऑडियंस को काला दिखेगा। तो कलर स्कीमिंग होती है, तो सेट लाइट और कॉस्ट्यूम की कलर स्कीमिंग होती है, उसको टोटल मिला के आर्ट डायरेक्शन कहते हैं। इसके बिना नाटक काफ़ी आधा अधूरा लग सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि मंच को सेट से ही भर देना। हबीब साहब के नाटकों में सेट बहुत अलग तरह के होते थे। ये कुआं बना है, उस पर एक लंबी सी डाल है, उसमें एक बड़ा सा पत्ता है, बस इतना ही है गांव का दृश्य दिखलाने के लिए। या बंसी जी के कुछ नाटक जिसमें उन्होंने बांस और बल्लियों से अद्भुत डिजाइन किया है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, लेकिन एक दिमाग, एक विचार, एक क्रिएटिविटी की बात है। जो डिजाइनिंग के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उनको ये सब पढ़ना चाहिए, और एडोल्फ आपिया, गॉर्डन क्रेग की किताबें पढ़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। गूगल पर ये उपलब्ध है। आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय रंगमंच।